हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर स्टोरी बाय सिद्धांत। आज की स्टोरी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आपके लिए आज हम लेकर आए हैं एक भूतिया स्कूल की कहानी, जो पहले एक खूबसूरत अच्छा स्कूल हुआ करता था। फिर एक दिन अचानक एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी कि वक्त के साथ धीरे धीरे यह स्कूल एक भूतिया घटना में बदल गया, जहाँ जाने से हर कोई डरता था। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत तो हो चुकी है, तो चलिए शुरू करते हैं। कई लोगों का मानना है यह स्कूल बेचैन आत्माओं से द्वारा प्रेतवादित हो चुका है, जो कई लोगों के मौत का कारण बन चुका है। वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का कहना था कि इस स्कूल से रात को अचानक से रोने चिल्लाने और फुसफुसाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई जीता जागता स्कूल चल रहा हो, पर यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। यह चीज़ें किसी को भी बहुत डरा सकती है। यही वजह है इस स्कूल के अंदर जाने वाले सभी लोग हार्ट अटैक से मारे गए हैं, जिसकी असली वजह डर ही था। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या भूत की कहानी, स्कूल हॉरर स्टोरी, इस पुराने स्कूल की कहानी जो बाद में भूतिया स्कूल बन गई। कहा जाता है कि वर्षों पहले यहाँ कोई एक खूबसूरत स्कूल हुआ करता था, जहाँ वर्षों पहले एक दुखद घटना हुआ था। स्कूल में लगी आग से कई छात्रों और शिक्षकों के जीवन खत्म करते हुए इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था। उस भयानक दिन के बाद से वह स्कूल पूरी तरह बदल गया। हालांकि घटना के एक वर्ष बाद स्कूल की मरम्मत हुई, उस स्कूल को दोबारा ठीक किया गया। नए बच्चे फिर से स्कूल पढ़ने आने लगे, पर किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला। सभी इस बात से अनजान थे। एक दिन हर दिन की तरह सभी को अपने काम में व्यस्त थे। सबके क्लास चल रहे थे। तभी इंग्लिश टीचर गर्ल्स वॉशरूम गई। पहले तो उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ कोई भी नहीं है। तभी टीचर को बाथरूम नंबर 4 के नल से किसी के हाथ धोने की आवाज़ आई। टीचर को लगा कोई बच्ची है। टीचर ने नज़रअंदाज किया और अपना काम ख़त्म करके चली आई। अगले दिन जब यही घटना दोबारा हुई, टीचर के साथ घटी, तो इस बार भी नज़रअंदाज कर दिया। यही घटना जब तीसरी दिन भी घटी, तो टीचर ने सोचा, ऐसा रोज़ रोज़ इतना समय कौन आता है, ज़रा देखती हूँ। टीचर ने जब जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। कुछ मिनट के लिए बहुत डर गए, क्योंकि उस बाथरूम पे नंबर 4 पर कोई भी नहीं था। फिर जब कुछ शांत हुई तो सोचने लगी कि नल ही ख़राब होगा। यह सोचते हुए वह जल्दी ही वहाँ से आ गई। इधर उस टीचर ने स्टाफ से प्लम्बर द्वारा नल ठीक कराने को कह दिया, पर उनको यह बात बार बार परेशान कर रही थी कि बाथरूम में किसी लड़की की हाथ धोने की आवाज़ क्यों आ रही थी, क्योंकि यह संभव भी नहीं था। उस दिन से वह टीचर डरी डरी रहने लगी, पर किसी को बताया नहीं, और टीचर भी उस वॉशरूम में जाना बंद कर दी। ये पहली बार नहीं था। इसके बाद दूसरी घटना जो घटी, एक दिन लंच छुट्टी में क्लास 6 के सभी बच्चे बाहर चले गए थे। दोपहर का समय था। क्लासरूम सुनसान था। जब क्लास में बच्चे आए तो उन्होंने देखा कि सभी के बैग बेंच से अदला बदली हो गई है। तो कुछ के बैग बेंच के नीचे गिरे पड़े थे। सब बच्चे हैरान थे कि यह क्या हुआ, पर सभी ने ज़्यादा सोचा नहीं। उन्हें लगा कि किसी लड़के की बदमाशी होगी, यह सोचकर इग्नोर कर दिया। इसी तरह एक दिन लंच छुट्टी के दौरान जब क्लास में कोई नहीं था, तो क्लास के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसी वक्त हिंदी टीचर वहाँ से गुजर रही थी और उन्होंने रोने की आवाज़ सुन ली थी। जब क्लास के अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। टीचर हैरान और परेशान होने लगे कि यह सब कैसे संभव है। इसी तरह वक्त बीतता गया। धीरे धीरे स्कूल बच्चों से लेकर टीचर और स्टाफ सभी को ऐसा कुछ आभास होने लगा, जो बहुत अजीब था, जो सोच से परे नहीं था। सभी को इतना तो पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ टीचरों ने सही अनुमान लगाया कि सारे पिछले साल
दुर्घटना में मरे बच्चे की आत्माएं हैं जो हमें किसी न किसी माध्यम से पता चल रहा है। यह बात पूरे स्कूल में फैल गई। प्रिंसिपल को पता था कि वह यह बात ज़्यादा दिनों तक दबा कर नहीं रख पाएंगे और एक दिन यह बात सबको पता चल जाएगा। किसी तरह वहाँ के प्रिंसिपल ने उस स्कूल को 1 वर्ष चलाया, फिर ना चाहते हुए भी उस स्कूल को बंद करना पड़ा। इसके बाद वह स्कूल दोबारा कभी नहीं खुला। इसके बाद तो वह स्कूल पूरी तरह से एक भूतिया स्कूल में बदल गया। 15 साल बाद एक दिन सागर नाम का एक युवा और जिज्ञासु अभिषेक उस स्कूल में आया जो कि उसी स्कूल में पढ़ा था। वह इस खंडर पड़े स्कूल के आसपास की कहानियों से चिंतित था और रहस्य में गहराई से जाने का फैसला किया। वह अपने कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और एक दृढ़ संकल्प के साथ शास्त्रार्थ उसने उस स्कूल की जांच शुरू कर दी। जैसे ही सागर ने इस पुराने स्कूल के कदम रखा, उसे हवा में ठंडक महसूस हुई। हल्की सी प्रकाश टूटी खिड़कियों के माध्यम से आ रहा था। वहाँ की गलियारों में कुछ भयानक छाया दिखाई दे रही थी। वह स्कूल ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई उसे देख रहा है। इसकी खाली क्लासेस और सुनसान हॉल अतीत की यादों को पकड़े हुए थे। सागर ने अपनी खोज शुरू की, कक्षाओं और हॉल में प्रवेश किया जो लंबे समय से खाली पड़े हुए थे। जैसे ही सागर क्लास 6 रूम नंबर 6 पर पहुंचा तो उसे फुसफुसाते हुए और बड़बड़ाते हुए कुछ सुनाई दिया। सागर ने उस आवाज़ का पीछे करते हुए क्लास के अंदर घुस गया। जैसे ही वह क्लास के अंदर घुसा, तापमान में भारी गिरावट आई और वातावरण में एक अन्य उपस्थिति के कारण भारी हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कई सारे लोग उसे देख रहे हैं। क्लास की गहराई में सागर को भूतिया बच्चों के एक समूह का सामना करना पड़ा। वे परभासी आकृतियों के रूप में दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे उदासी और लालसा से भरे हुए थे। उनकी आवाज़ बेहोश, नुकसान, बेचैन और तड़प की भावना के साथ गूंजती थी। सागर ने महसूस किया कि ये उन बच्चों की आत्माएं थीं जो आग के मारे मर गए थे, हमेशा के लिए स्कूल की दीवारों के भीतर फंस गए थे। करुणा से प्रेरित सागर ने भूतिया स्कूल व बच्चों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की। वह स्कूल के इतिहास में तल्लीन हो गया। दर्दनाक रूप से दुखद आग तक जाने वाली घटनाओं को एक साथ जोड़कर पुराने अखबारों और अभिलेखों के माध्यम से उसने पाया कि आग के एक दोषपूर्ण विद्युत प्रणाली के कारण हुई थी, जिससे निर्दोष लोगों की जान चली गई। नए ज्ञान के साथ सागर ने बेचैन आत्माओं को मुक्त करने में मदद करने का फैसला किया। उसने स्कूल के एक स्मारक सेवा का आयोजन किया, जिसमें शहर वासियों को आग के पीड़ितों को उनके सम्मान का भुगतान करने के लिए आमंत्रित किया। समारोह ने समुदाय को एक साथ लाया और जैसे ही उन्होंने खोए हुए बच्चे और शिक्षकों की स्मृति को सम्मानित किया, शांति की भावना ने उस जगह को शांति से भर दिया। स्मारक सेवा द्वारा लाई गई एकता और चिकित्सा से प्रेरित होकर शहर के लोगों ने पुराने स्कूल को बहाल करने के लिए एक साथ रैली की। उन्होंने इसे एक सामुदायिक केंद्र, शिक्षा और विकास के लिए एक जगह में बदल दिया, जहां बच्चों की हंसी अतीत की भयानक चीखें को बदल गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस पुराने स्कूल से डरावनी आवाज़, चीखें और भूतिया प्रेत दूर हो गए। स्कूल एक आशा की किरण और लचीलापन का प्रतीक बन गया, जो शहर को दूर करने की अपनी क्षमता की याद दिलाता था। सागर की जांच से न कोई सच्चाई का पता चला, बल्कि उज्जवल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त हुआ और इसलिए उस भूतिया पुराने स्कूल को शांति मिली। अब वह अतीत
की यादों से प्रेतवादित नहीं है। स्कूल करुणा, एकता और क्षमता की शक्ति के लिए एक प्रतीक बन गया। तो यह था भूत की कहानी, जो स्कूल हॉरर स्टोरी, स्कूल की आत्मा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। आपको यह कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप हमें अपने माध्यम से कहानी भी बता सकते हैं, जिसका ईमेल आईडी है siddhantpande4646@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।